नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का फिर से स्वागत है भाई सुभाष स्टड फॉर्म के पार्ट 2 के अंदर। और आपको भैया हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाया था भाई स्वरूप, बादशाह और विराट। ये 3 घोड़े हमने आपको पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाए थे। बहुत बेहतरीन और शानदार घोड़े। तो भाई अगर किसी ने देखे नहीं हो तो आप पार्ट फर्स्ट जा कर के देख सकते हैं, जिसमें जो भाई स्वरूप हमने आपको दिखाया था वो 400 का विनर घोड़ा है। और बादशाह भी बहुत अच्छी ब्लड लाइन से, और विराट जो है वो सिद्धराज का बच्चा है। तो मेरे को लगता है कि तीनों घोड़ों की वीडियो हमने पार्ट फर्स्ट के अंदर दिखाई थी। जो जिस भाई ने नहीं देखे हो तो वो आप जाके देख सकते हैं। बाकी हल्के हल्के विजुअल आपको इस वीडियो के अंदर भी देखने के लिए मिल रहे होंगे। बाकी सर अगर हम बात करें अभी हमारे सामने जो घोड़ी हम लोगों को दिखाने जा रहे हैं, मेरे को लगता है कि ये घोड़ी एक तरीके से सेलिब्रिटी बोल सकते हैं, क्योंकि आज की डेट में या आज के दौर में मेरे को लगता है कि इतनी ज़्यादा उम्र की घोड़ी मिलना बहुत मुश्किल है। होगी भी तो किसी एक आध लोगों के पास में होगी। तो क्या उम्र है सर घोड़ी की जो अभी हमारे सामने खड़ी हुई है? जी नमस्ते। ये नमस्ते घोड़ी सर। काफी बड़ी उम्र की है। इसका 82 के आसपास इसका जन्म हुआ था। यानी 82 के। हाँ हाँ। हाँ हाँ। ये हमारे रानीवाड़ा में मंत्री साहब है अर्जुन सिंह जी देवड़ा, उनके बड़े भाई साहब जो थे आजोदीप सिंह, उनके घर ये ब्रीड हुई थी। बिल्कुल। वहाँ ब्रीड होने के बाद में फिर हमारे यहाँ सरपंच है ओखाराम जी देवासी कोड़ का, हाँ हाँ इनके यहाँ आई घोड़ी। बिल्कुल। इनके यहाँ घोड़ी रही 15-18 साल करीब। 15-18 साल के करीब। हाँ, 6-7 साल की थी जब वहाँ से आई रानीवाड़ा से। ओके। 18 साल इन लोगों के पास रही। हाँ हाँ। फिर एक बार ओखा जी के छोटा भाई है बाबू जी, उन्होंने बोला कि सरवण भाई आपकी सेवा अच्छी है और घोड़ी बड़ी है, आप ले जाओ, हमसे अभी केयर होती नहीं, ले जाओ, हमारे धंधे पे सब जाते हैं ना, ऐसी बात है। तो मैं वहाँ गया, मैंने वहाँ से घोड़ी खरीद के लाई। उन्होंने बोला कि 1-2 बच्चे दे देगी और सेवा करना। बिल्कुल। फिर मैं घोड़ी लेके आया और बच्चा दिया मेरे पास। फिर दूसरी बार घोड़ा क्रॉस किया, ऐसे करते करते अभी मेरे पास 11वां बच्चा दिया इस घोड़ी ने। यानी इस घोड़ी ने आपके पास में 11 बच्चे हाँ, दे वहाँ चुके से मालिक ने दी थी, वो बोल रहा था कि ये एक बच्चा दे देगी तो 1-2 बच्चे मुश्किल से दे देगी, सेवा करना। हाँ हाँ। पैसों की बात की थी तो वो क्या पैसा वो बात। फिर दूसरी बार वो लेने के लिए भी आए, लेकिन बाद में मैंने दी। ये एक तरीके से घोड़ी जहाँ जाती है हाँ। वहाँ ये बहुत सुगनी घोड़ी है, यानी कि बहुत शुभ है घोड़ी। हाँ हाँ, शुभ शुभ बहुत है। मेरे यहाँ आने के बाद मेरे को तो घर भर दिया। घर भर दिया इसने। तो बात करें सर, इसका नाम क्या रख रखा है आपने? संजू नाम रखा। संजू। हाँ, पहले से इसका नाम संजू ही था। या आपने आधार कार्ड चेंज नहीं करा? नहीं किया। ये गुजरात की है, इसको लाड की बोलते थे, और इसकी जात है बोदली। बोदली है। तो इसके बाप वगैरह के बारे में तो कोई जानकारी होगी नहीं सर, है तो ना? ये 40-42 साल पहले इतने लाइन का तो कुछ ओद बोलते थे। हाँ। पुरानी ओद की घोड़ी है। बाकी इसकी उम्र क्या होगी सर आपके हिसाब से? ये 42 साल से अब 43वां बैठा है। यानी कि 43वां साल बैठा है। हाँ, 26-27 बच्चे दिए इसने। 26-27 यानी आपके पास 11 बच्चे दिए और पीछे जो दे के आई है। हाँ, 4 बच्चे तो मैंने इसे अशोक से लिए, और 3 बच्चे लिए इस दिलराज से, और एक पहले बच्चा अब लग बाबू सिंह जी के पास घोड़ा। ऐसे करके मैंने 8-10 बच्चे इसके लिए, और पीछे वो सारे बच्चे होके 27 बच्चे हुए इसके। तो सर कैसे बच्चे देती है ये घोड़ी? इसको जैसे ठान करने के बाद में 11 दिन से घोड़ा क्रॉस कर देते, ये इसको दूसरी बार घोड़ा क्रॉस करना ही नहीं पड़ता, यानी एक बार में ही रह जाती है। रह जाती है। और जो बच्चे वगैरह आए सर, कोई नामी बच्चा आया हो या फिर कोई बड़े फार्म पे खड़े हो? जैसे एक तो बच्चा इसका मोहन सिंह जी गोटन वाले अशोक का बच्चा था, एक कलर का, वो कलकत्ता गया, ऊंची रेट में गया, बहुत अच्छा बच्चा था। बिल्कुल। और एक मेघराज सिंह जी के पास नीली बच्ची है खड़ी, वो ही रिंग की बच्ची है। मेरे पास जो विश्वास खड़ा है बच्चा, वो भी आप वीडियो में शूट किया था, वो भी इसका है। एक से एक बढ़कर बच्चा। और एक बच्ची यहाँ जाब में गणपत सिंह जी के पास खड़ी है, इसकी जो दोहती है वो बालोतरा में चैंपियन रही थी। ओके। बादल की बच्ची, बिल्कुल, वही इसकी दोहती है। तो यानी कि आप सर कितने बच्चे बेच चुके हैं उस घोड़ी के? इस घोड़ी के मैंने 8-10 बच्चे बेचे। 8-10, बाकी सब आपके पास में ही है? जी। बाकी सर ये घोड़ी जैसे जिस तरीके से आप बोल रहे हो 42 साल की है, जी, पर इसकी जो फुर्ती है और चलने वालने में कोई अभी मेरे को लगता है कोई दिक्कत नहीं है, या फिर कोई दिक्कत है? क्योंकि मेरे को लगता है इसको देखने के बाद में अगर कोई 42 साल की तो बोल नहीं सकता इसको। नहीं, ऐसी बात है, जहाँ ये घोड़ी रही वहाँ ये दूध घी जैसे खाने पीने में दोरी हुई नहीं।
यानी खाने पीने में कोई कमी नहीं आई इसके कमी आई नहीं, इसके कर्मों का खाती है ये। इसके हिसाब से बहुत कहीं पे ये दुख तकलीफ देखी नहीं इस घोड़ी ने। बिल्कुल। यहाँ है तो ये जैसे अभी इसके डांट नहीं है तो उसी हिसाब से दलिया वगैरह उसको, यानी थोड़ा सा डाइट इसका और अच्छा चलता है। अच्छा चलता है। तो बाकी सर बात करें टोटल कितने बच्चे दिए? टोटल इसने 26 बच्चे दिए। 26 दिए बच्चे, यानी कि आपके पास मिला के और पहले मिला के टोटल मिला के 26। तो सर क्या लगता है, यानी कि देखो अपन अब कुछ इसकी घोड़ी के बारे में कुछ बोल नहीं सकते वैसे, तो कितने साल और जी जाएगी ये घोड़ी? अभी इसकी जो हम तो कहे पूरे 100 साल जीनी चाहिए। अभी इसकी जो एटीट्यूड और ये सारी इसकी पोजीशन देखते हैं तो जैसे 10 साल की घोड़ी भी दिखने में इससे बड़ी दिखती है। और ये पट्टी के अंदर डाल दो जो इतना पावर है जो उस 10 साल वाली घोड़ी को आगे नहीं जान देगी कि इसका अनुमान कैसे लगा सकते हैं। बहुत पावर है इसमें, कुदरत ने बहुत पावर भर दिया। तो आपके एरिया में सर इससे भी ज्यादा कोई उम्र की घोड़ी है कि ये लास्ट है? नहीं देखी मैंने सर, नहीं देखी। ये मेरे से भी ज्यादा उम्र की है। आपसे भी ज्यादा उम्र की है? आपकी क्या उम्र है? 39 साल है। 39 साल जी। और ये आपसे 3 साल बड़ी है मेरे से। चलो ये तो बहुत बढ़िया है। बाकी सर आपने लास्ट कितने साल की घोड़ी देखी है अपने कैरियर में, या फिर आपने दादाजी वगैरह से सुना हो? बात सुनी है, 50-51 साल की घोड़ियाँ कई जगह बड़ी घोड़ी खड़ी है, लेकिन मैंने देखी नहीं है। तो हो सकता है कि जो आपने सुना था वो आपकी इस घोड़ी पे साबित हो जावे। भगवान की मर्जी, देखो ये उससे भी ज्यादा 60 साल ले। चलो वो ये भी एक रिकॉर्ड बन जाएगा अपने आप। कोशिश करेंगे इसको अच्छी तरह से खिलाने, अच्छी डाइट देके ध्यान रखो तो मेरे को लगता है कि ये आने वाले दौर में एक मारवाड़ी घोड़ों में एक मिसाल बनेगी घोड़ी, है ना? यही बात है। बिल्कुल सर, चलो बहुत बढ़िया। हम यही कामना करेंगे सर ये घोड़ी आपके पास में जब तक रहे स्वस्थ रहे। बिल्कुल जी। बाकी सर अगर हम बात करें जो बच्चा हम लोगों को अभी इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, क्या नाम है इस बच्चे का? विश्वास। हाँ, जो इस नीली घोड़ी का ही बच्चा है। ये इसका संजू का ही है। बाप की साइड से दिलराज का हो गया और माँ ये दिलराज जो हनुमानगढ़ में खड़ा हुआ है, और माँ इसकी संजू ही हो गई। तो ये आपके पास में कितने नंबर का बच्चा होगा सर, कुछ आइडिया? ये 8वें नंबर का बच्चा है। 8वें नंबर का? बिल्कुल। 9वें नंबर का तो अभी पास में खड़ा है इसके। और अभी प्रेग्नेंट है महीने की। किससे प्रेग्नेंट है अभी संजू? अभी ये विराट से। बिल्कुल। और अगर सर बात करें विश्वास की मार्किंग की, तो क्या मार्किंग है विश्वास? कल्याण है, चारों पैर कट और माथे पे ब्लेज। हाँ, एटीट्यूड वाला बच्चा है। ये भी 100 जीतेगा। बाकी उम्र में कितना है सर? ये 11 दिन का था जब घोड़ा क्रॉस किया, और ये बच्चा महीने का हुआ 13.5 महीना मान लो आप। 13.5 महीने। हाँ। तो सर आपके एरिया में भी हाइट और उम्र में झूठ बोलते कि नहीं बोलते? नहीं, झूठ तो हर लोग बोलते हैं, क्या पता है झूठ से कुछ मिलता है क्या, ये तो समझ में नहीं आती सर बात। पर जैसे आप तो सर जैसे जो बच्चा जितने मंथ का है उतना ही बता रहे हो, तो जैसे जो लोग ऊपर नीचे कर देते हैं तो उससे कुछ फायदा होता है कि नुकसान होता है, कि आपके हिसाब से क्या मानते हो? आगे वाले ही ऐसे ही होते हैं, जब उसकी झूठ फिट बैठ जाती है, लेकिन तो झूठ नहीं बैठता फिट, क्योंकि 8 महीने के बाद में सगड़ी निकाल देता है बच्चा। 9 महीना का होता है वो सगड़ी निकाल, 10 महीने का, और कई 15 महीने का बच्चा होता है और वो 7 महीने का बोलता है, तो उसको तो पता चलना चाहिए, लेकिन वो लेने वाला ही ऐसा ही होता है। यानी लेने वाले को कुछ पता नहीं लगता होगा कि ये छगड़ी क्या होता है, क्या नहीं होता है जब उनका वो फिट बैठ जाता है वहाँ पे, और तो नहीं। और यानी कि कोई अगर इंटेलिजेंट आदमी हो वहाँ फिट नहीं बैठेगा? फिट नहीं बैठेगा। फिट भी वहीं बैठता है जहाँ आदमी पकड़ नहीं पाए, वही बोलता है वहाँ। वही वाली बात होगी, जैम कतरे वहीं जैम काटते हैं जहाँ पे पहचान में नहीं आए। बाकी सर बात करें विश्वास का नाम विश्वास क्यों रखा? ये इसके ऊपर विश्वास है माँ के हिसाब से। और ये विश्वास पूरा करेगा। हाँ, घोड़ी बड़ी है इसकी। अब एक बेटी लेनी है संजू की, और उसको भी बेचेंगे नहीं, हम घर पे रखने। पहले की जो बच्चा थी वो बेच दी। तो विश्वास को क्या लगता है सर कितना चला जाएगा आपके हिसाब से हाइट में? ये 64 से ऊपर जाएगा। 64 से ऊपर? 64 से कम इसके बच्चे रहे नहीं। 64 से कम नहीं रहे? कोई भी नहीं रहे। अभी इसकी बच्ची वो हुई है 19 महीने की 62 है, जो मेघराज सिंह के पास झुंझानी खड़ी है। संजू की बच्ची। यानी बच्चे जो भी आते हैं इससे जो 11.5 महीने बड़ी है। यानी जो भी बच्चे आते हैं हाइट में बड़े आते हैं। बाकी सर विश्वास को सेल करने का इरादा है कि नहीं है? नहीं, अभी तो नहीं। इसको करेंगे तो स्टेलियन बना के, पहले नहीं। अच्छा, स्टेलियन बना के। हाँ। तो स्टेलियन ज्यादा सेल करते हो कि सर बच्चे ज्यादा सेल करते हो? स्टेलियन बना के फिर उनका रिजल्ट लेंगे, फिर अपन उसको चेक करके फिर आगे देंगे, जो अगले वाले को धोखा नहीं खाना पड़ेगा। यानी कि टेस्टेड। हाँ, यानी कि डीएनए पास करके रिजल्ट में पास करके सब जब दोगे, सामने वाले को सिर्फ ले जाके
और घोड़ियों पे छोड़ के और सिर्फ यानी कि कमाना है फिर, है हाँ बस यानी कि उसको प्रूव करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। करने बच्चे बच्ची देख के ले जाए। बिल्कुल। बाकी सर कितने बच्चा बच्ची यानी कि अपने घर पे आ जाते होंगे साल भर में, और कितने बाहर सेल कर देते हो? अभी मेरे पास 9 घोड़ियाँ खड़ी है, बड़ी 9 जो बच्चे घोड़ियाँ। देने वाली। हाँ हाँ। इसमें से इस साल मैंने 4 घोड़ी बड़ी बेच दी, वो थोड़ा रिजल्ट कमजोर आता था, अच्छा। इसीलिए वो घोड़ी भी बेच दी। अभी जो 9 घोड़ियाँ वो सेम घोड़े पे ही रिजल्ट देती है। ओके। जो साल भर में 10-12 बच्चे सेल हो जाते हैं। यानी कि फैक्ट्री का 9 है अभी अपने पास, है? हाँ 9 घोड़ी है। और बाकी जो 3-4 अपने पास घोड़े हैं। हाँ अभी वो 2 बच्ची है, हाँ। एक तो बच्ची साल भर की है और एक 7 महीने की, 2 साल से वो भी घोड़ी हो जाएगी। तो बाकी सर बात करें हम लोगों को, जो अभी इस वीडियो में दूसरा बच्चा दिखाने वाले हैं, इसका क्या नाम है? रणवीर। 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 और रणवीर का बाप कौन है सर? रणवीर का ये राज सेकरा वाले घोड़े का घोड़ा, जो बुरा भाई सेकरा है ना, हाँ। शिवराज घोड़ा, उस घोड़े का एक मैंने, जो ये अलग लाइन मेरे पास यहाँ रत्नागर लाइन नहीं थी, हाँ। इसलिए वहाँ से घोड़ा लाया, उस घोड़े का ये बच्चा है। तो घोड़ा है, इसका बाप है कि नहीं है सर? मेरे पास ही है वही। अच्छा, आपके पास में है बाप? हाँ 4 साल का हुआ है, हाँ। उसका ही है। तो अगर सर बात करें इसकी माँ की, माँ कौन है? माँ लक्ष्मी, जैसे ये विराट की माँ और इसकी माँ ये सेम है, ये भाई है दोनों। और उम्र में कितना हो गया रणवीर सर? ये 14 महीने का हो गया। 14 महीने का। हाँ। और सर 14 महीने के हिसाब से क्या लगता है हाइट में कितना चला जाएगा, अगर आज आइडिया लगाएं तो? एक हाइट ये 63 से ऊपर जाएगा, और सुंदरता इसकी गर्दन पतली, कान का एटीट्यूड बहुत सुंदर रहेगा बच्चा। ये रत्नागर लाइन में जैसे थोड़ा पतला होता है, आलिस्तान लाइन में मजबूताई ज्यादा, वो विश्वास मजबूत होगा, यानी कि मजबूती में बराबर रहेगा। हाँ मजबूती में बड़ा, ये लंबा चौड़ा और एटीट्यूड में बहुत तगड़ा बाकी है कि दोनों बच्चे पच कल्याण है। हाँ दोनों पच कल्याण, वो चारों कट है, इसके एक चौथा पैर कम है। तो सर आपके घर पे पच कल्याण बच्चे ज्यादा आते हैं कि 2 पैर, माथे पे पट्टा, कैसे? यानी कि आपको कौन सी मार्किंग पसंद है? सिर्फ आपकी बात कर रहा हूँ। हम जैसे पंच कल्याण पे भरोसा नहीं करते, उसकी जैसे मार्किंग ज्यादा मायने नहीं रखती है, उसकी एटीट्यूड मायने रखती है। यानी एटीट्यूड और बॉडी वगैरह, बॉडी वगैरह, उसका कट कंडीशन, कानों का जैसे तवा, छाती, पूठा, वो चीज, और 1 पैर 3 पैर, उसमें कोई ज्यादा कोई फर्क नहीं। तो वैसे सर मार्किंग का पैसा रहता है कि नहीं रहता? नहीं ज्यादा को फर्क नहीं। कितना? मान के चलो 2 पैर सफेद, माथे पे पट्टा, एक तो बच्चा। बोले 1 पैर सफेद और तिलक टूटा हुआ हो, लेकिन एटीट्यूड अच्छा हो तो सब पीछे छोड़ देता है। यानी मार्किंग इतना कोई मायने नहीं रखता जितना उसका एटीट्यूड में। बस ये कि मार्किंग थोड़ा सा ये है कि सुंदरता में मायने रखता है। बाकी सर आप जैसे जितने भी स्टेलियन पालते हो, तो उनमें भी कुछ देखते हो कि भाई ये मार्किंग होनी चाहिए, तो ये स्टेलियन में पालूंगा? ब्लेज पूरा होना जरूरी है। ब्लेज पूरा होना जरूरी है? क्यों ब्लेज पूरा होने से क्या रहता है फिर? तो फिर आगे बच्चों में भी ब्लेज पूरा रहेगा, नहीं तो फिर वो होता कुछ नहीं, लेकिन वो आगे देखने वाले पान वाला होगा तो तिलक तोड़ देता है। माँ की तो ब्लेज पूरा और स्टेलिन की कम है, तो वो टूटने का चांस रहता ज्यादा। यानी कि वो आगे पट्टा, घोड़े के पट्टा है तो आगे भी थोड़ा सा ये चांस रहते हैं कि भाई पट्टा आ जाएगा। हाँ, वो 2 तिलक कर देते हैं। तो बाकी सर जैसे बात करें, कितने साल से आपके परिवार में घोड़े हैं? परिवार तो मेरे दादाजी भी घोड़े रखते थे, पिताजी भी रखते थे। कितने साल? यानी कि 3 पीढ़ी होगी? मैं छोटा था जब समझदारी में घोड़े देखे मैंने, तो यानी कि अपनी होश संभाला जब से घोड़े हैं। घोड़ों में ही पैदा हुआ। तो 3 पीढ़ी का मतलब मान के चले 150 साल हो गए घोड़े रखते हुए। और फिर पिताजी भी ऐसे कहते थे, दादाजी भी घोड़े, और जैसे घोड़ों की और हमारे परिवार में साथ साथ ही घोड़े स्टार्टिंग में। यानी घोड़ों का साथ कभी छूटा नहीं है अभी तक तो। और आगे जैसे अपने बच्चे वगैरह को शौक है कि नहीं है? बहुत शौक है, बहुत शौक है। हाँ। तो कितना टाइम दे देता है बच्चा घोड़े वगैरह को? देता है कि टाइम आपकी बराबर नहीं देता? वहाँ कोटा में तैयारी करा, लेकिन यहाँ आता जब बहुत टाइम जैसे घोड़ों में ही निकालता है। तो सर 24 से जैसे अपने पास में घोड़ा घोड़ी है, तो कितने लोग रख रखे, क्या अकेले ही कर देते हो सबों का? नहीं, अब एक बच्चा रखा है, वो 15-16 साल का है, और पहले तो हम 2 जने ही करते थे। यानी आपकी घरवाली और आप ही? 24 का हो जाता था सर? बिल्कुल 24 नहीं 35 के करते थे, और पंचायत का भी काम संभालते थे, सरपंच थे। अब तो पंचायत वाला तो कितना टाइम लग जाता सर 35 को संभालने में उस टाइम पे? नहीं, खुशी खुशी से पूरा दिन आराम से जाता, कोई टाइम वाइम नहीं, आराम से निकलता टाइम, आराम से। यानी कि हाँ।
मेरे को लगता है 35 घोड़े संभालना बहुत बड़ी बात हो जाती है। नहीं, एक तो दिमाग वैसे ही आदमी बैठा वो उल्टा सीधा काम करता, लेकिन बहुत मस्ती से दिन जाता, कोई टेंशन नहीं। फिर हर शाम को मेरे को लगता है नींद बहुत बढ़िया बहुत आती होगी। मजे से आती नहीं। और आपके यहाँ तो जैसे खेत जैसा माहौल और है, तो मेरे को लगता है शाम का, और आपके यहाँ तो मेरे को लगता है एक मक्खी भी देखने के लिए नहीं मिलती, नहीं मिलती, सुकून से रहते बहुत आराम से, है ना। तो रात में तो भारी सो जाते होगे गर्मी में। हाँ बाहरी घोड़े वाले तो अंदर तो का सोना ही नहीं होते, घोड़े थोड़ा बाहरी। बहुत आवाज आती तो क्या हुआ, कुछ नहीं है वो। यानी रात को भी यानी कि ड्यूटी रहती है घोड़े वालों की, है। जैसे 10-12 घोड़ी ठान वाली होती तो हर महीने घोड़ी की ध्यान तो रखना ही पड़ता है, आज इसने ठान किया तो अगली वो करेगी, ऐसे यानी एक खाट वहीं पे ही घोड़ियों के घोड़ों के पास पास में। ही रहता है। चलो सर, बहुत बढ़िया। बाकी हम यही उम्मीद करेंगे कि जो ये घोड़ी है आपके साल में भाई 50 साल से भी ऊपर जिए और घोड़ा मार्केट में एक नई मिसाल कायम करे। जी जी, आपकी भी बिल्कुल। बाकी दोस्तों, हम आपको अगले वीडियो के अंदर सर के फार्म की और भी कुछ घोड़ियाँ हैं जो हम आपको पार्ट 3 के अंदर दिखाएंगे। ओके सर, थैंक यू। जी।